नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। और गाइस, आपने जो है डीएसपी एकेडमी ऑफ करंट अफेयर्स के चैनल को जितना सपोर्ट दिया, प्यार दिया, उसके लिए आपका थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की इस डीएसपी एकेडमी ऑफ करंट अफेयर्स की सीरीज में जो है करंट अफेयर की सीरीज में आज हम एक ऐसा बर्निंग इश्यू डिस्कस करेंगे जो अभी न्यूज में था। गाइस, आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली एक जेनजी जनरेशन जेड द्वारा एक बनाई हुई पॉलिटिकल पार्टी जो कॉकरोच जनता पार्टी है ना, उस पार्टी के द्वारा जो हमारे देश में जो कंटिन्यूस बैक टू बैक जो पेपर लीक हो रहे हैं, स्पेशली जो नीट का पेपर लीक हुआ, नेट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई में इरेगुलरिटीज हुई एग्जामिनेशन में, तो उनके लिए जो है ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है हमारे देश के जो फेमस एजुकेशनिस्ट है लद्दाख से सोनम वांगचुक जो सर है, उनकी लीडरशिप के अंडर एक नेशनल मूवमेंट लॉन्च किया जंतर मंतर पे। और उस मूवमेंट में जो है आंदोलन किया उन्होंने। उनकी मेन डिमांड थी कि जो हमारे देश की जो एजुकेशनल बॉडी है जो एग्जाम करवा रही है, चाहे एनटीए हो, तो इन एग्जाम जो है उनको इसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए। और इसके साथ में हमारे देश का जो प्रेजेंट जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनका रिजाइन होना चाहिए। तो जब ये मूवमेंट काफी तेज हुआ, काफी वायलेंस भी हुई बाद में लास्ट में, हालांकि जो है ये दोनों साइड से जो झड़प हुई थी, पुलिस की तरफ से भी और जो है प्रोटेस्टर की साइड से भी, जिसके बाद में है काफी जो है अपील करने के बाद में इसको जो है हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऑनलाइन भी आपकी जो है उन सभी से अपील की यूथ से कि आप इस जो मूवमेंट को जो है हम लोग खत्म कर दीजिए। हम आपके लिए जो आपसे अपील करते हैं कि हम इसका जो हमारे देश में कानून बना हुआ है जिसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। ये कानून 2024 से हमारे देश में लागू हुआ था। इस कानून का मकसद है कि जो भी अगर हमारे देश में लगातार जो 2019 के बाद में पेपर लीक हो रहे थे, चाहे वो नीट का हो, तो उसके लिए जो है अगर कोई इंडिविजुअल अगर कोई पेपर लीक करता है, पकड़ा जाता है, तो उसके लिए 3 से 5 साल की सजा होगी और 10 लाख का जुर्माना होगा। और अगर कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज ग्रुप हो, वो अगर ये करता है पेपर लीकिंग में, तो उनको है 10 ईयर की जो पनिशमेंट होगी और 1 करोड़ का जो फाइन होगा। ये इस कानून में प्रोविजन किया हुआ है। तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने ये अपील की कि इस कानून में हम लोग जो है और स्ट्रिक्टली जो है इसमें अमेंडमेंट करेंगे और उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो एस्टेब्लिश करेंगे, सो दैट हमारे देश में जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो 3 महीने में हो जाए और 6 महीने के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू जो है ये जो है ट्रायल वो पूरा हो जाए और जो दोषी है वो पकड़े जाए और जो है हमारे देश के जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो फेथ है वो दोबारा से जो है वापस स्टूडेंट्स में आ जाए। तो इसके कहने के बाद में जो गवर्नमेंट और जो हमारे जो प्रोटेस्टर थे उनके बीच में जो है एक मीटिंग हुई और उसके बाद में उन्होंने प्रोटेस्ट खत्म कर दी और गवर्नमेंट जो है अभी जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट में जो है अमेंडमेंट करेगी। और जो है हमारा अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमारे देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर है जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने जो रिजाइन दे दिया है और जो नए एजुकेशन मिनिस्टर आए हैं प्रहलाद जोशी, तो अब मेन चीज है कि देखो उन्होंने जो है रिजाइन दे दिया, लेकिन रिजाइन देने से सब कुछ नहीं होता है हमारे देश में। रिजाइन जो है मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक पार्ट होता है मिनिस्टर का, क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। लेकिन इसके बाद में जो है जो हमारा रिस्ट्रक्चर रिफॉर्म्स जो बॉडीज है उसमें क्या होता है, एक आदमी पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें जो है पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी एजेंसीज हो, सभी मिलकर एग्जामिनेशन करवाते हैं। तो इसके लिए हमें रिफॉर्म्स की जरूरत होती है। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने काफी जो है अभी गवर्नमेंट ने जो अपील की है और हमें उम्मीद है कि इसमें रिफॉर्म्स होंगे। अगर हम बात करें इसके बारे में, इस इश्यू के बारे में, तो आपको पता होगा कि ये जो अभी नीट का पेपर जो लीक हुआ था और नेट का पेपर सीबीएसई, इनके लिए जो ये एग्जामिनेशन है उनके लिए जो है इनकी करीब करीब जो बॉडी जो एग्जामिनेशन करवाती है वो एनटीए नाम की नेशनल टेस्ट एजेंसी नाम की जो है बॉडी है वो करवाती है एग्जाम। और उसमें जो है इस एग्जामिनेशन जैसे चाहे आरआरबी की एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे इसके बाद में जो है आपकी सीयूईटी हो, नीट हो, नेट हो, ये सभी एग्जामिनेशन जो है वो करवाती है एनटीए। तो जनरली इसमें क्या प्रॉब्लम मिलती है कि एनटीए में जो है जब बनाया गया था तो
तो उस टाइम पे उसमें 39 पोस्ट क्रिएट की गई थी कि इसमें डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर के टोटल 8 जो है डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर है इसमें, और जो 39 पोस्ट क्रिएट की गई थी। अभी इसमें देखने को मिला है कि अभी रिसेंटली कि करीब करीब इसमें 39 में से 15 पोस्ट तो जो है अभी वैकेंट ही है, सिर्फ 24 जो पोस्ट भरी हुई है, और 24 जो पोस्ट है वो भी डेपुटेशन से लाई हुई है दूसरी एजेंसी से। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो है रिक्रूटमेंट वो परमानेंट होनी चाहिए, और जो है इंडिविजुअल जो डायरेक्टर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है। अब बात करते हैं इसी बॉडी के बारे में कि क्या क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस है। देखो इसमें 2024 में जब पेपर लीक हुआ था तो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी, जो के राधाकृष्णन जो है, मिस्टर के राधाकृष्णन इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन, उनके अंडर कमेटी बनाई। उस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन किए वो लोग डिस्कस करते हैं। इस कमेटी ने जो डिस्कशन रिकमेंड किया था कि एनटीए को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाओ, कोई मिनिस्ट्री के अंडर ना रखे, इंडिपेंडेंट बनाओ, जैसे यूपीएससी बनी हुई है, जैसे एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाओ, और इसमें जो है जो डायरेक्टर जो है उनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो पहली तो उनकी ये जो रिकमेंडेशन था। दूसरा ये था कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इस बॉडी में, और जो एम्प्लॉय जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी रिलेटेड जैसे एग्जामिनेशन करवाते हैं तो स्टूडेंट्स की जो है आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन होना चाहिए, और एआई इनेबल्ड जो है फेशियल जो है रिकॉग्निशन सिस्टम होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होना चाहिए। ये भी उन्होंने सुझाव दिया था। इसके बाद में उन्होंने बोला कि जो जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं उनकी एक्रेडिशन होनी चाहिए ना, एक्रेडिशन और रेटिंग होनी चाहिए, और जो भी जो इन्विजिलेटर वगैरह होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि भाई कैसे एग्जामिनेशन करवाया जाता है। और इसके बाद में अगर बात करें हम लोग जितनी भी एजेंसीज है, चाहे यूनियन गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, जितनी भी एजेंसी उनका जो पार्टिसिपेशन होता है उसका कोऑर्डिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो है पेपर लीक में कोई कभी दिक्कत ही ना आए। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो ये जो है कमेटी रिकमेंड करती है कि जैसे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी जो उसको यूज कर सकते हैं, और जियो जो फेंसिंग जो है, जियो फेस जो है टैगिंग हो सकती है पेपर की डिलीवरी करने के लिए। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो लोकेशन का जियो टैगिंग भी हो सकती है ना, जियोग्राफिकल लोकेशन का जो टैगिंग, सो दैट हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी का फायदा ले सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, उसके थ्रू जो है आप पेपर को इंक्रिप्ट कर सके। इस कमेटी का यह भी सुझाव था कि भाई कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसमें भी आया जा सकता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो अभी तक जो ऐसा होता था मैन्युअल होता था, तो वो भी किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे देश जैसे सिंगापुर है, साउथ कोरिया, उनमें जो टेक्नोलॉजी जो है ना, ये सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल है बहुत अच्छा होता है वहां पे। इसके बाद में यूके है, चाइना है, यूएस है, वहां पे भी एआई इनेबल जो टेक्नोलॉजी है उससे काफी जो पेपर करवाने में काफी हेल्प मिलती है। तो ऐसा हम उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद में इस कमेटी के रिकमेंडेशन में और ये था कि भाई जितने भी जो है जो विसल ब्लोअर जो होते हैं उनका जो इम्यूनिटी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, और जब भी कोई एग्जामिनेशन अगर पोस्टपोन्ड होती है तो स्टूडेंट को कंपेंसेशन मिलना चाहिए जो उनका जो लॉस हुआ है, और कम से कम 30 to 45 डेज में दोबारा ये एग्जाम का शेड्यूल होना चाहिए, सो दैट उनका मोरल जो है वो अच्छा से रिस्टोर हो जाए। इस कमेटी का यह भी मानना था कि अगर कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन पकड़ा जाता है, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो या जो भी हो, उनके ऊपर इतना जो है पेनल्टी होनी चाहिए, और जो है स्ट्रोक से स्ट्रोक जो है इस कानून में सुधार करना चाहिए। कौन सा, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जो है उसमें काफी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए इसको, और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाना चाहिए, सो दैट उसका जो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल जल्दी हो सके, जो दोषी पकड़े जाए। ये उनके रिकमेंडेशन थे। हम बात करते हैं इस कमेटी के बाद में कुछ और इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है। ये तो कमेटी के रिकमेंडेशन थे। इसमें यह है कि भाई सबसे पहली बात तो हमें ये मानना चाहिए कि भाई प्यूनिटिव जो है मेजर्स के बजाय प्रिवेंटिव जो मेजर है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एग्जाम पेपर लीक होने से पहले ही उस पेपर का जो है पेपर लीक होने से बचाया जा सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें चाहे वो टेक्नोलॉजी का यूज करना हो, चाहे हमें हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज का यूज करना हो, चाहे हमारे कोऑर्डिनेशन और यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी का वो हो, और चाहे जो है ट्रेनिंग को जो एग्जामिनेशन ले रही है उस एग्जामिनेशन सेंटर पे जो इन्विजिलेटर जितने भी अथॉरिटीज है उनका, और चाहे एनटीए जो है उनके अथॉरिटीज का जो है वो ट्रेनिंग अच्छे से, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, उनके ऊपर जो है काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उनकी जो है ट्रांसपेरेंसी हो सिस्टम में, ट्रस्ट ताकि बच्चा को बना रहे, ये चीजें इसमें होनी चाहिए।
क्योंकि हमें लास्ट में क्या होता है, हमें जो है हमारे जो है एजुकेशन सिस्टम में हमारा जो मोरल जो है, हमारा जो फेथ है, ट्रस्ट है, वो नहीं जाना चाहिए स्टूडेंट्स का। क्योंकि कई ईयर्स तक प्रिपरेशन करते हैं, 3 and 5 ईयर्स तक जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, तो उनकी पूरी लाइफ जो है तहस हो जाती है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो ऐसी जो एग्जामिनेशन करवाई जाती है हाई लेवल की, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो, तो उससे जो है उनमें बच्चों को नुकसान नहीं हो। आपने देखा होगा कि जैसे सिंगापुर और साउथ कोरिया में काफी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, उसको हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। यूके का जो है और जो इंडिया जो एजेंसी की ऑटोनॉमी है, उसको हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। चाइना एंड यूएसए का जो है उसका हम लोग टेक्नोलॉजी इनोवेशन का फोकस इंडिया में अडेप्ट कर सकते हैं। अगर बात करें हम लोग फिनलैंड की, तो फिनलैंड में जो है जो वहां का जो है एथिकल जो कल्चर है एजुकेशन में, उसको हम लोग अडेप्ट कर सकते हैं। ये इसलिए जरूरी होता है कि हम लोग अलग कंट्री से इन चीजों को जो है हम लोग अडेप्ट करें, सो दैट हमारे देश के जो है बच्चों को नुकसान नहीं हो। इसमें चैलेंजेस क्या होता है कि इसमें चैलेंजेस ये होता है कि अगर ऐसा होता है तो हमारे देश के जो है एजुकेशन सिस्टम में बिलीव कम होता है बच्चों का, कहीं उनकी लाइफ तहस हो जाती है। इसके बाद में भी जो हो सकता है कि हमारे जो हम लोग बात कर रहे हैं 255 मिलियन जो है यूथ हमारे हैं, तो हम बात करें हमारी इंडिया हैज द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक जो डिविडेंड, कहीं ऐसा नहीं हो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है हमारा डेमोग्राफिक जो है डिजास्टर में बदल जाए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे देश की जो है इस सिस्टम को जो है बैलेंस करना, इसमें रिफॉर्म्स करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रस्ट है उसको रिस्टोर किया जाना चाहिए। और उसके लिए जरूरत है हमारी सरकार ही नहीं बल्कि हमें सब पूरा जो पूरा सिस्टम है, जिसमें चाहे सिविल सोसाइटी हो। जैसे अभी रिसेंटली अगर नीट का पेपर लीक हुआ था, तो दिल्ली हमारे यहाँ सीकर राजस्थान में एक टीचर था, तो एक एकेडमी जो कोचिंग है उसका टीचर ने इसको रिवील किया था कि भाई पेपर जो है वो उनका जो लीक हुआ और वहां से क्वेश्चन पेपर बन के आए। तो ये चीजें हमारे यहाँ होनी चाहिए। सिविल सोसाइटी जो सिटीजन्स हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज है, स्टेट गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टी, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमें। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक जो है ऐसा नहीं हो कि एजुकेशन में जो हमारा वैल्यू है वो कई बच्चों का मतलब आगे जाके जो जनरेशन का कम हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें अभी कि क्या क्या जो है वे फॉरवर्ड होने चाहिए इसके, तो इसके लिए जो हमारी एजेंसी जो है, इनके साथ ही सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स, इन सभी को इन्वॉल्व होना चाहिए, पेरेंट्स है, सभी को जो है पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट और स्पेशली जो गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एजेंसीज को ना स्ट्रिक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और जो है हमारी फर्स्ट एक वर्ड है स्पेशली ये होना चाहिए कि सो दैट जो इनोसेंट उनको नुकसान है और गिल्टी को पकड़ा जाए जल्दी, और उसको इतना जो पनिशमेंट होना चाहिए कि उसमें जो है बहुत सारे जो वो जो जिंदगी में नाम ही नहीं ले सके भाई पेपर वगैरह लीक के लिए। और यहाँ पे देखो इस एजुकेशन सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज में राइवलरी नहीं होनी चाहिए, रिवेंज की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो सही बात है उसको सही बोलना चाहिए। और आप सभी जो है सिटीजन्स की बात को सुनना चाहिए गवर्नमेंट को, सो दैट हमारा देश एजुकेशन सिस्टम को और जो स्ट्रेंथन किया जा सके। अभी देखो हमारे देश में हमारा बात करें एजुकेशन सिस्टम की और उसकी एग्जामिनेशंस की, तो अभी हमारा देश का जो एजुकेशन सिस्टम अभी धीरे धीरे सुधार कर रहा है। हालांकि इतना अच्छा नहीं है जितना वेस्टर्न कंट्रीज का है, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम जो सुधर जाए। और उसके लिए जरूरत है हम सभी एज ए स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन की, ना सिर्फ जो है गवर्नमेंट की, बल्कि गवर्नमेंट के अलावा सिटीजन का भी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है एज एन एक्टिव एंड विजिलेंट सिटीजन, है ना, वो भी जरूरी है। तो गाइस ये जो इश्यू है, अभी गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई 775 जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट है इंडिया में, इंक्लूडिंग पॉक्सो कोर्ट्स, तो 398 पॉक्सो कोर्ट बताए उन्होंने। तो गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम लोग रिफॉर्म इसमें जो स्ट्रेंथनिंग करेंगे प्रोसेस को, और गवर्नमेंट की जो एनटीए बॉडी है उसको जो है उसमें जो मेंबर है उनको परमानेंट रिक्रूट होना चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, चाहे एआई हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, और चाहे जियोफेंस टैगिंग हो, चाहे पेपर्स की वो भी होनी चाहिए। ट्रेनिंग होनी चाहिए, विजुअल प्रोसेसर को प्रोटेक्शन करना चाहिए, इम्यूनिटी होनी चाहिए, सो दैट वो जो है उनको जो है बताया जा सके भाई यहाँ पे जो करप्शन हो रहा है। वैसे ही अगर बात करें हम लोग इंडिया के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक जो एनजीओ है उसके अंडर इसके हिसाब से जो है हमारा देश 91 नंबर के रैंक पे आता है, जो कि बहुत ज्यादा, जबकि भूटान इतना छोटा देश है जो 18 नंबर के रैंक पे आता है। तो हमारा जो कुछ कंट्री जैसे डेनमार्क है, इसके बाद में सिंगापुर है,
फिनलैंड है, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज का जो है करप्शन का जो इश्यू है, बहुत मतलब करप्शन जो इंडेक्स है बहुत अच्छे लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो हमारे देश में भी होने चाहिए, इनको अडॉप्ट की जानी चाहिए। अच्छी प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करने में गलती क्या है उसमें। तो गाइस आज के इस इश्यू में लोग इतना ही पढ़ेंगे। टुमारो आई विल ब्रिंग सम न्यू इश्यू विद न्यू फैक्ट्स एंड न्यू कांसेप्ट्स, और आप अपनी राय देना कि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, हमारी शिक्षा के साथ साथ में जो एग्जामिनेशन बॉडीज में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या क्या जो प्रैक्टिस हम अडेप्ट कर सकते हैं। अगर इसमें यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं तो आप कैसे तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, कि क्या लगता है हमारे देश की जो एजुकेशन जो क्रेडिबिलिटी है, क्या उसमें जो है आपको किस तरीके से उसमें जो है सुधार किए जा सकते हैं, क्या क्या जो रिप्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स है उसके क्या क्या चैलेंजेस है, क्या उनके इसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस आप देने चाहेंगे जिससे हमारी जो एग्जामिनेशन बॉडीज है वो एग्जाम करवाती है उसमें सुधार किया जा सके। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। तो गाइस टुडे वी विल स्टडी दिस मच ओनली, टुमारो आई विल ब्रिंग न्यू इश्यू विद न्यू कांसेप्ट एंड न्यू फैक्ट्स। ये आपको कैसा लगा? तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड लाइक करना टू डीएसपी एकेडमी ऑफ करंट अफेयर को। तो विल मीट टुमारो विद न्यू कंसेप्ट एंड न्यू इश्यू विद न्यू फैक्ट्स। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।